हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप लोगों का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और सबसे पहले आप लोग ये भी बता देना और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तो बिना देरी किए हुए आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे, सबसे पहले ये बताओ, जो हमने आप लोगों को पिछला लेक्चर कराया था सर्कुलेटरी सिस्टम का, उसमें किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं है? कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं हमने पिछले क्लास में कहाँ तक बातें कर ली थी। हम लोगों ने पिछली क्लास में यहाँ तक बातें कर ली थी कि बीपी हाई और बीपी लो कैसे होता है आपका। जब आपका बीपी लो होता है तो उससे आप डॉक्टर की भाषा में क्या बोलते हैं? हाइपर टेंशन। और जब आपका हाई होता है हाइपोटेंशन कहते हैं। जब आपका हाई होता है तो आपका हाइपरटेंशन, और जब आपका लो होता है तो हाइपोटेंशन बोलते हैं डॉक्टर की लैंग्वेज में। तो यहाँ तक हमारी सारी बातें हो चुकी थी। तो ये बताओ, सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को हम बता दें, जो लड़कियों का ब्लड प्रेशर होता है वो हमेशा आपको लो ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें ब्लड की कमी होती है। ये आपकी ब्लड की कमी उसमें क्यों होती है, आप लोग एक वीडियो देख लेना। जब हमने आप लोगों को पिछला वीडियो कराया था, कौन सा? वो आपका रिप्रोडक्शन। तो उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि लड़कियों में ब्लड कम क्यों होता है, क्योंकि उनका जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है हर मंथ, इसीलिए उनमें 1 लीटर ब्लड कम पाया जाता है और आदमी में ज़्यादा पाया जाता है। तो इसीलिए उनका जो ब्लड प्रेशर होता है ना, वो लो होता है। यहाँ तक हमारी सारी बातें हो चुकी थी। आज हम लोग इसके आगे बात करेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बीपी की बात कर रहे थे, मतलब ब्लड प्रेशर की। यहाँ पर आप लोग अच्छे से ध्यान देना। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बीपी। आपका नॉर्मल इंसान का बीपी कितना होना चाहिए? एक स्वस्थ इंसान का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? हमने आप लोगों को बताया था 120/80 आपका mmHg। Hg आपका क्या था? मरकरी पारा। तो ये आपको जो 120 था ना, ये आपका क्या था? सिस्टोलिक। आपका ये सिस्टोलिक। और नीचे वाला ये आपका 80, ये आपका था डायस्टोलिक। ये हमने आप लोगों को सब बता दिया है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आपका क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बताओ, जब आपका ये आपका सिस्टोलिक जो होता है, ये आपका जब हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब आपका हार्ट सिकुड़ता है, ये आपका क्या कहलाता है? सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक आपका क्या होता है? जब आपका हार्ट रिलैक्स होता है। तो ये जो आपका सिस्टोलिक आपकी प्रक्रिया है, ये कितनी देर में होती है? ये आपका होता है 0.3 सेकेंड। 0.3 सेकेंड। उसके बाद आपका ये डायस्टोलिक कितने टाइम में कंप्लीट होता है? तो ये आपका होता है 0.5 सेकेंड। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक, जब आपका सिस्टोलिक, जब एक आपका सिस्टोलिक, उसके बाद आपका यहाँ पे एक डायस्टोलिक, आपका एक सिस्टोलिक प्लस एक आपका डायस्टोलिक। ये क्या है? ये आपका प्रेशर है, डायस्टोलिक। उसके बाद जब ये आपका कंप्लीट होता है ना, तब आपका एक हार्ट बीट बनता है, एक आपका हार्ट बीट तैयार होता है। उसके बाद ये बताओ, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका हार्ट बीट तैयार होता है। हार्ट बीट मतलब आपकी हृदय की धड़कन। तो ये आपका यहाँ पे देखो, ये आपका कितना है? यहाँ पे आपका एक सिस्टोलिक आपका कितनी देर में कंप्लीट होता है? 0.3 सेकेंड। तो ये आपका 0.3 सेकेंड। उसके बाद आपका ये डायस्टोलिक 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 5 सेकेंड। तो यहाँ पर ये आपका टोटल कितना हो गया? 0.8 सेकेंड आपका एक हार्ट बीट तैयार होता है। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप लोग बताना। ये बताओ आप लोग कि आपका जो हार्ट है वो 1 मिनट में कितनी बार आपका हार्ट बीट होता है? कितनी बार 1 मिनट में आपकी हृदय की धड़कन बनती है 1 मिनट में? ये आप लोगों से क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि 1 मिनट में जो हमारा हार्ट है वो 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है। 1 मिनट में आपका कितनी बार हार्ट बीट होता है? 72 टाइम्स, 72 टाइम्स। तो ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 मिनट में हमारा कितनी बार आपका सिस्टोलिक और कितनी बार आपका
डायस्टोलिक कंप्लीट होगा, ये बताओ आप लोग। तो यहाँ पे देखो आपका 72 टाइम्स आपका सिस्टोलिक, यहाँ पर आपका सिस्टोलिक कंप्लीट होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका डायस्टोलिक 72 टाइम्स आपका डायस्टोलिक कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे देखो हमने आप लोगों को यही तो बताया है, जब आपका एक सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक कंप्लीट होता है तो आपका कितना, एक हार्ट बीट बनता है। तो यहाँ पे जब 1 मिनट में आपका 72 हार्ट बीट बनता है तो एक स्वस्थ इंसान का, तो यहाँ पे 1 मिनट में कितनी आपकी हार्ट बीट तैयार होंगी, यहाँ पर आपका 72 टाइम्स और 72 टाइम्स आपका डायस्टोलिक, 72 टाइम्स आपका सिस्टोलिक। अगर कोई आपसे पूछे ये हार्ट बीट होता क्या है तो आप लोग क्या आंसर दोगे? तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से देखना, यहाँ पर हम बताते हैं आपको नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे देखो अगर आपसे कोई पूछे हार्ट बीट होता क्या है, तो एक रिदमेटिक साउंड प्रोड्यूस बाय हार्ट, आपका हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट। तो इतना आप लोग याद रखना कि एक रिदम में जब आपका हार्ट धड़कता है तो उसे हम हार्ट बीट कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग मान लो अपने आप लोग हार्ट अपने आपके हृदय पर अपना एक हाथ रखो, उसके बाद देखो आपका हार्ट धक 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 कर रहा होगा, वहां पे आप लोग एक बार हाथ रख के देखो, वही आपका क्या है, हार्ट बीट है। तो यहाँ पर एक मशीन आती है ECG। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल में, भगवान की दया से आप लोगों को ना देखना पड़े, आप लोगों ने देखा होगा कहाँ, मूवी में तो देखा होगा कि एक मशीन आती ECG, उसमें कुछ इस प्रकार से चलता रहता है, इस प्रकार से आप लोगों का ऐसे चलता रहता है कि नहीं, ये आपका क्या होता है, यही आपका हार्ट बीट होता है। तो ये आप लोग देख रहे हो कि इसका हार्ट बीट किस प्रकार से है, ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल है ना। तो यही है, अगर आपकी जिंदगी है वो अगर टेढ़ी मेढ़ी चल रही है तब तो अगर आप सीधे चल रहे हैं, अगर मूवी में देखा होगा आप लोग, जब ये बिल्कुल ऐसे आपकी सीधी हो जाती है तो डॉक्टर भी बोल देता है सॉरी। तो इसका मतलब अगर आपकी जिंदगी भी अगर बिल्कुल सीधे तरीके से चलने लगेगी ना, तो ये मान के चलो आप खत्म हो जाओगे। तो जिंदगी में अगर आपके कठिनाइयां आ रही हैं, ऊपर उतार चढ़ाव हो रहा है, तो ये मान लो आप जिंदा हैं। जब आपकी हार्ट बीट जब ऊपर नीचे हो रही है तो ये हमारी तो लाइफ है, ये तो ऊपर नीचे होगी ही, कब तक, जब तक जान है हमारे अंदर तब तक। तो यहाँ पे आपकी कौन सी मशीन होती है, ECG। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखना, ECG अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये आपका होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यहाँ पे ये आपका होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, ये जो है ना, ये आपकी इस मशीन की खोज सबसे पहले किसने की थी, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी खोज सबसे पहले विलियम एंथोवन ने की थी। यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप लोग अच्छे से देख लेना, विलियम एंथोवन यही आपके वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस मशीन का आविष्कार किया था। तो यहाँ पे देखो अब हम बात करते हैं, कुछ जो डॉक्टर होते हैं ना, तो वो आपकी नर्व्स पकड़ के आपको बता देते हैं, जो आपकी हाथ होता है ना वही पकड़ के आपको बता देते हैं कि देखो ये इंसान जिंदा है कि मर गया है, ये इंसान जीवित है क्या, इसका काम खत्म हो गया है, बता देते हैं कि नहीं। आप लोगों ने देखा होगा, तो वहां पे क्या करते हैं ना, वो आपकी नर्व, आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा कि कोई हाथ काट लेता है, अगर अपनी कलाई पे काट लेता है तो वहां पर वो उसकी डेथ हो जाती है। क्या होता है, अगर वहां पर आपकी नर्व्स कट जाती हैं, नसें कट जाती हैं, तो आपका ब्लड पूरा निकल जाएगा, तो वहां पर आपका पूरा डेथ हो सकती है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आप लोग समझना, आप लोग एक बिल्कुल अपने थंब रखो, बिल्कुल नस पर, कलाई पर अपने नस रखो, वहां पे आपको एक बिल्कुल, यहाँ पर आपको एक साउंड प्रोड्यूस होगी, आपको साउंड महसूस होगी कि यहाँ पे बिल्कुल अगर चल रही है नस पे, अगर नस में अगर आपका ब्लड दौड़ रहा है तो यहाँ पर आपको एक साउंड सा महसूस होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर आपके नस पकड़ के बता देते हैं क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है, तो यही होता है आपका, ये आपका पल्स रेट चेक किया जाता है यहाँ पर। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये बताओ आप लोगों को यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं हार्ट बीट की, कि यहाँ पे अगर हम बात करें हार्ट बीट किसकी कितनी होती है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें अडल्ट की, अगर हम बात करें अडल्ट,
अडल्ट मतलब आपके 18 एज हो गई है, 18 आपकी एज हो चुकी है उसकी। अगर हम 18 एज की बात करें अडल्ट की, तो उसका 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होगा, तो यहाँ पर आप लोग लिखना ना, एक बार में आपका 1 मिनट में आपका 1 मिनट में आपका 72 टाइम्स। यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं आपका। अगर आपका अडल्ट हैं, आप 18 साल के हैं, अच्छे से स्वस्थ हैं, कोई आपको बीमारी नहीं है, तो आप पता आपका हार्ट बीट कितना होगा, तो यहाँ पर आपका 72 पर मिनट। 1 मिनट में यहाँ पे आपका 72 टाइम्स आपका हार्ट बीट होगा। अगर हम बात कर लें चाइल्ड की, जो छोटा बच्चा होता है, मान लीजिए 2-3 साल का, उसकी अगर हम बात करें तो उसकी हार्ट बीट कितना होती है, तो यहाँ पे देखिए जो छोटा बच्चा होता है ना, उसका हार्ट कितना होता है, उसका हार्ट तो बहुत छोटा होता है, 50 से 60 ग्राम का उसका हार्ट होता है। तो उसका जो हार्ट होता है ना, उसमें कितना ब्लड होता है, बहुत ज़्यादा, 1 से 1.5 से 2 लीटर या ऐसे ही आपका ब्लड पाया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो वहां पे जो छोटा बच्चा होता है ना, उसकी जो हार्ट बीट होती है ना, वो होती है 150 प्रति मिनट। यहाँ पर आपका चाइल्ड, अगर हम बच्चे की बात करें तो यहाँ पर आपका होता है 150 प्रति मिनट, पर मिनट। तो ये आप लोग याद रखना, क्यों, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उसका कभी भी देखना, जो छोटे बच्चा होगा ना 2 से 3 साल का, उसका तो मान लीजिए आपका बहुत ही छोटा होता है हार्ट, तो उसका हार्ट बीट और भी ज्यादा होता है, उसका बहुत धक 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 बिल्कुल करता रहता है। अगर हम बात करें एम्ब्रियो मतलब भ्रूण की, जो आपका माँ के पेट में बच्चा होता है, उसका जो हार्ट बीट होता है वो कितना होता है, तो यहाँ पर आप ये मान लो, आप लोगों को तो यहीं से समझ में आ गया होगा कि जिसका जितना हार्ट छोटा होगा, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें 2 से 3 साल बच्चे का, उसका 150 प्रति मिनट, 1 मिनट में 150 बार उसका हार्ट बीट होता है। अगर हम उससे भी छोटे बच्चे की बात करें, जो माँ के पेट में पल रहा है, एम्ब्रियो भ्रूण, उसकी अगर हम बात करें तो उसका 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होता है, तो यहाँ पर देखना आप लोग, एम्ब्रियो की अगर हम बात कर लें, भ्रूण एम्ब्रियो की यहाँ बात कर लेते हैं, तो उसका होता है आपका 200 से 230 तक आपका आ जाता है, ये आपका पर मिनट। तो आप लोग इतना याद रखना, क्योंकि ये जितना भी छोटा आपका हार्ट होगा ना, उतना ही हार्ट बीट प्रोड्यूस करेगा। अब हम बात कर लेते हैं जो जिम करते हैं या फिर रनिंग करते हैं उनकी, जैसे आप सुबह सुबह उठते हैं, आप जिम जाते हैं या फिर रनिंग जाते हैं, तब आपकी हार्ट बीट कितनी होती है, तो आप यहाँ पे लिख लेना आप लोग, जिम या फिर आप रनिंग करते हैं, आप जब रनिंग करते हैं तो आपकी हार्ट बीट कितनी होती है, तो वहां पर आपकी हार्ट बीट होती है 90 से 92 पर मिनट, ये आपकी होती हैं। तो यहाँ पर ये बताओ, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक समझने में। अगर देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो आपकी नॉर्मल, जो आपका अगर स्वस्थ शरीर है तो कितनी होंगी, तो यहाँ पर आपकी होती है 72। अगर ये आपकी कितनी होती है 90 से 92। जब आप मान लीजिए रनिंग करते हैं तो आपकी हो जाती है 90 से 92। लेकिन यहाँ पर ये मानना ना कि एक ही दिन में नहीं होती हैं, ये आपकी धीरे धीरे होती हैं। ये मान के चलो, आपने अपने हार्ट से बोल दिया, हार्ट आपका करता है 72 टाइम्स हार्ट बीट, तो यहाँ पे मान लो आपने ऑर्डर थोड़ी नहीं दोगे अपने हार्ट को, ये हार्ट चल अब तो तैयार हो जा, अब तेरे को 90 से 92 टाइम्स हार्ट बीट करना है, ऐसा थोड़ी नहीं होता, उसको धीरे धीरे टाइम लगेगा ना। ये ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग रनिंग करते हैं ना, उनके लोगों को चक्कर आ जाता है, गिर जाते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि उनका जो हार्ट बीट होता है ना, वो 90 से 92 टाइम्स हार्ट बीट नहीं कर पाता है, इसीलिए उनको चक्कर आ जाता है। देखो अगर आपका हार्ट है, ये हार्ट बीट करेगा तो पता क्या होगा, यहाँ से मान लो आपका हार्ट में क्या होता है, हार्ट में ब्लड होता है, यहाँ पे आता है आपका, एक सेकंड यहाँ पे हम बनाते हैं आपको हार्ट, थोड़ा यहाँ से समझाते हैं। मान लीजिए ये आपका, एक सेकंड थोड़ा सा समय दीजिए, हार्ट बनाते हैं। यहाँ पे देखो ये आपका हार्ट है, मान लो ये अच्छा नहीं बना, मान लो आप, ये आपका क्या है, ये आपका होता है लेफ्ट ऑरिकल, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये बताओ आप लोगों को, ये तो क्लियर होना चाहिए ना, ये हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये आपके 4 चैम्बर होते हैं, ये बातें हमने सारी कर ली हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपकी होती है आयोटिक वाल्व, इसी से आपकी
एक यहाँ पर आपकी क्या धमनी जुड़ी हुई होती है, ये आपकी आर्टरी जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पर देखो ये आपका क्या है, यहाँ से आपका ब्लड निकलता है। ये आपका कौन सा ब्लड होता है, ये आपका प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजन वाला। तो इसमें ऑक्सीजन घुला रहता है। तो यहाँ से देखो ऑक्सीजन जब इसमें घुला रहता है तो यही वाला जब ब्लड आपके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन तक जाएंगे, अलग अलग अंग तक जब यही ब्लड जाता है तो हमारे हर एक ऑर्गन में क्या पाया जाता है, हम जो खाते पीते हैं वो किसके रूप में खाते हैं, वो ग्लूकोज के रूप में खाते हैं। तो यहाँ से जब जाएगा आपका ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज में क्या निकलता है हमारा, वहां से H2O, उसके बाद आपका CO2, उसके बाद आपका ATP, ये हमें प्राप्त होती है ऊर्जा जब आपका ग्लूकोज टूटता है तब। तो यहाँ पे देखो जब आपका ग्लूकोज टूटे, जब यहाँ से आपका ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं, जब यहाँ से आपका ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हमारा ग्लूकोज कैसे टूटेगा, जब ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, जब ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हमारे अंदर एक एनर्जी कैसे आएगी, हम लोग रनिंग नहीं कर सकते। यही कारण होता है कि जो लोग जिम या रनिंग जाते हैं वो स्टार्टिंग में, शुरुआत में जब वो चक्कर आता है, उन्हें गिर जाते हैं, यही प्रॉब्लम होती है कि जो उनका हार्ट बीट है ना वो आपका नहीं बन पाता है, वो हार्ट बीट 90 से 92 नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, यही कारण होता है। तो ये बताओ आप लोगों को इतना समझ में आया कि नहीं, इतना ही बात क्लियर है कि आप लोगों को नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखो अगर आपकी हार्ट बीट जो है ना, अगर आपकी ये जो मान लीजिए हार्ट बीट अगर आपकी कम होती हैं, आपकी गिर जाती हैं, आपकी ये मान लो आपकी हार्ट बीट 30 से 40 हो रही है, 1 मिनट में आपकी 30 से 40 हार्ट बीट हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग बायोलॉजी की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपका ब्रॉडीकार्डिया, यहाँ पर आप लोग लिख लेना क्योंकि ये आपका क्वेश्चन बनता है। ब्रॉडी आपका ब्रॉडीकार्डिया। उसके बाद देखो अगर आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है 90-92 हो जाती हैं तो वो हम लोग क्या बोलेंगे, उसे आप लोग ये बायोलॉजी के टर्म में बोलते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर आपकी बढ़ जाते हैं तो आपका ट्रैकीकार्डिया, ये आप लोग याद रखना क्योंकि ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन फंस सके, तो ये आप लोग अच्छे से लिख लेना अपने नोटबुक में। तो यहाँ पर बताओ आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इतना समझ में आया कि नहीं, सबसे पहले आप लोग कमेंट करके हमें बताओ। अगर अब हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, यहाँ पर आप लोग अच्छे से देखना। यहाँ पे अगर हम बात करें एथलीट्स जो आपके ओलंपिक खेलते हैं, पैरा ओलंपिक खेलते हैं, उन लोगों की हार्ट बीट कितनी होती है, अगर हम उनकी बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें एथलीट की, यहाँ पर तो आप लोग बताओ एथलीट्स की आपकी कितनी होती हैं हार्ट बीट, यहाँ पर आप लोगों को बताना है। यहाँ पे देखो जो एथलीट्स की होती है ना वो होती है 65 से लेके 69 तक, 65 से लेके 69 तक पर मिनट, 1 मिनट में। इतनी क्यों, उनकी इतनी कम क्यों होती है? आप लोगों ने एक बात सुना होगा कि डोपिंग, यहाँ पे डोपिंग के केस में आप लोगों को एथलीट को बैन कर दिया गया है या फिर निकाल दिया गया है। तो यहाँ पर देखो आप लोग अच्छे से समझना, जितने भी खिलाड़ी होते हैं ना, देखो आप भी अगर ओलंपिक खेल रहे हैं तो वहां पर मान लीजिए आपको भी रेस लगाना है और एक सामने वाले हैं वो भी रेस लगाएंगे, तो कंपटीशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग ये सोचोगे ना कि हम बहुत देर में थके, हम विनर हों, यही सोचोगे ना। तो यहाँ पे आप कब देखो अगर आपकी हार्ट बीट ज्यादा बनेगी तो आपका ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा, ठीक है। ऑक्सीजन जब ज्यादा रहेगा तो ये ऑक्सीजन क्या जाएगा, ग्लूकोज के पास में, ये जब ग्लूकोज के पास जाएगा तो ग्लूकोज को तोड़ेगा तो उसके बाद आपका एनर्जी बनेगी। तो आपको उतनी समय एनर्जी बनेगी, आपका एनर्जी धीरे धीरे एनर्जी कम ही तो पड़ेगी, आपका ग्लूकोज खत्म होगा। जब ग्लूकोज खत्म होगा तो रहेगा ही नहीं, ऑक्सीजन जाके तोड़ेगा किसे, जब तोड़ेगा नहीं किसी को तो वहां से हमारी एनर्जी नहीं प्राप्त होगी। जब एनर्जी नहीं प्राप्त होगी तो आप बहुत जल्दी थक जाओगे, आप गिर जाओगे। वहां पे पैरा ओलंपिक और ओलंपिक में वहां पर तो आपको ये थोड़ी नहीं मिलता है कि आपको एनर्जी ड्रिंक मिल जाएगा, आप पी लोगे और दौड़ने लगोगे, वहां पे ऐसा नहीं होता है। तो वहां पे आप मान लो अपनी हार्ट बीट कम करना है तो उसके लिए आपको
इलाज भी हो सकता है, सर्जरी भी होता है, वो भी आप करवा सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि डोपिंग के केस में इसे बैन कर दिया गया है 4 साल के लिए या फिर बाहर कर दिया गया है। तो वहाँ पे पता क्या होता है, वहाँ पे होता है, यहाँ पे ये जो एथलीट्स होते हैं ये बहुत जो पकड़े गए हैं, ये क्यों पकड़े गए हैं, तो यहाँ पर ये क्या लेते हैं, ये लेते हैं ड्रग्स, नशीला पदार्थ लेते हैं। जब नशीला पदार्थ लेते हैं ना तो इनकी जो हार्ट बीट होती है ना ये कम हो जाते हैं। जब यहाँ से इनकी हार्ट बीट कम हो जाएंगी, आप लोग अच्छे से समझना यहाँ पे, जब उनकी हार्ट बीट कम हो जाएंगी, हार्ट बीट कम होंगी तो आपका जो हार्ट बीट कम होगा तो यहाँ पे आपका हार्ट बीट कम चलेगा, आपका यहाँ पर 65 से 79 चलेगा पर मिनट में, 1 मिनट में। तो यहाँ पर आपका मान लीजिए ये आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट है, ये यहाँ से आपका प्योर ब्लड आया, यहाँ से आपका हर एक ऑर्गन तक जाएगा प्योर ब्लड। लेकिन यहाँ पे 1 मिनट में कितनी बार जा रहा है, 65 टाइम्स जा रहा है। तो यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन तोड़ेगा ग्लूकोज को, तो वहां से आपकी एनर्जी तैयार होगी, तो वहां से आपको एनर्जी मिलेगी, तो आप लोग ज्यादा देर तक चल सकते हैं, ज्यादा देर तक आप टिक सकते हैं। तो वहां पर आपको पता क्या होगा, वहां पर आप लोगों की एनर्जी ज्यादा देर तक रहेगी। अगर आपकी हार्ट बीट कम है ना तो आपकी एनर्जी ज्यादा देर तक रुकेगी। आप लोग इतना याद रखो, अगर आपकी हार्ट बीट ज्यादा है तो आपको बहुत जल्दी आपको थकान महसूस होने लगी, आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तो यही एथलीट्स जो होते हैं ना उनकी आपकी हार्ट बीट होती है 65 से 69 पर मिनट तक। ये बताओ, ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है या फिर नहीं समझ में आया है तो आप लोग एक बार कमेंट कर दो, हम आप लोगों को दोबारा बता देंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें, आप लोगों ने एक देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको बहुत जल्दी भूख लगती है। क्यों बहुत जल्दी भूख लगती है, ऐसा क्या होता है? वो तो ज्यादा कुछ करते नहीं, क्योंकि उनकी जो है ना, उनकी जो हार्ट बीट है ना वो बहुत तेज होती है। यहाँ पर हमने बताया बच्चों की हार्ट बीट कितनी होती है, अगर हम चाइल्ड की बात करें तो उनकी आपकी जो होती है ना वो 150 होती है। तो यहाँ पर जब आपका हार्ट जल्दी हार्ट बीट करेगा तो आपका जल्दी ब्लड बाहर आएगा, अंदर आएगा, तो यहाँ पर आपको क्या भूख ज्यादा लगेगी, आपकी एनर्जी खत्म होगी। तो ये बताओ आप लोगों को इतना समझ में आया कि नहीं? अगर हार्ट बीट आपकी ज्यादा है तो आपको थकान जल्दी महसूस होगी, आपकी एनर्जी जल्दी खत्म होगी। अगर आपकी हार्ट बीट कम है तो आपकी ये जो है ना एनर्जी, ये आपकी बहुत कम खत्म होगी। तो यही हम आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं। तो ये बताओ, यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। अब देखो, अगर अब हम बात करें इसके आगे, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले 1 मिनट हम आप लोगों को बताते हैं क्या, और यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टोक वॉल्यूम। स्टोक वॉल्यूम ये आपका क्या होता है, नेक्स्ट पेज में हम आपको बताते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्टोक वॉल्यूम, स्टोक वॉल्यूम की। यहाँ पर ये आपका, इसे हम लोग कहते हैं आपका स्टोक आयतन, हिंदी में स्टोक आयतन। तो यहाँ पर आप लोग देखना, ये आपका क्या होता है, ये आपका कुछ नहीं होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये आपका मान लो ये आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट है, ये वाला। उसके बाद ये आपके चैम्बर हैं, ये आपका लेफ्ट ऑरिकल है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये आपका बायां, ये आपका बायां आलिंद है, और ये आपका बायां निलय है। तो यहाँ पर आपकी होती है आयोटा, यहाँ पे आपकी होती है आयोटिक वाल्व। तो यहीं से आपका एक धमनी जुड़ी होती है जिसे आप कहते हैं आयोटा। तो यहाँ तक बताओ, आप लोगों को इतना तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो, ये आपका स्ट्रोक वॉल्यूम होता क्या है, एक अगर हार्ट बीट हमारी है, एक हार्ट बीट, अगर आपकी एक हार्ट बीट होती है ना, हार्ट बीट, यहाँ से क्या, यहाँ से हमारा जाता है प्योर ब्लड, यहाँ से आपके अलग अलग अंग में सभी जगह जाता है आपका प्योर ब्लड, ये तो आपको पता होगा। लेकिन एक जब हमारा हार्ट बीट होता है तो ये आपका कितना ब्लड पहुंचाता है एक बार में, तो 70 ml। तो अगर हम बात करें हमारा 1 मिनट में हार्ट बीट कितनी होती है, 1 मिनट में आपका, अगर हम बात करें नॉर्मल इंसान की, तो यहाँ पे कितनी आपकी हार्ट बीट होती है, तो यहाँ पे 1 मिनट में आपकी 72 हार्ट बीट होती हैं। तो 1 मिनट में आपका कितना
कितना ब्लड आपका बाहर जाता है, 1 मिनट, एक हार्ट बीट में आपका 70 ml जाता है। अगर 72 आपका हार्ट बीट है तो आपका कितना बाहर जाएगा ब्लड। तो यहाँ पे देखो आपका कितना हो जाएगा, आप लोग बताओ, आप लोगों को गुणा करना तो आता होगा ना। यहाँ पे आपका हो जाएगा 50-40 ml। अगर हम ml लीटर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा समथिंग 5 लीटर, 5 लीटर, ये आपका हो जाएगा 5 लीटर, या फिर आपको बुक में देखने को मिल जाएगा 5.25 लीटर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये बताओ आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं कि 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है ये हमारे अंग तक, हमारे अलग अलग ऑर्गन तक कितना ब्लड पहुंचा देता है, 5 लीटर। ये सुनने में आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन यही आपका सच्चाई है कि 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है ये 5 से 5.25 लीटर हमारे अलग अलग ऑर्गन तक ब्लड पहुंचा देता है 1 मिनट में। तो इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रोक, ये आपका स्ट्रोक वॉल्यूम। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर अगर हम बात करें, अब हम लोग करेंगे हार्ट साउंड की। यहाँ पर हार्ट बीट आपका अलग है, हार्ट साउंड आपका अलग है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर हम बात करेंगे हार्ट साउंड की, मतलब आपकी हृदय की ध्वनि की बात हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखो आपकी ये प्रोड्यूस होती कहाँ से, आपकी जो साउंड प्रोड्यूस होती है ये आपकी कहाँ से प्राप्त होती है। तो हमने आप लोगों को बताया था, यहाँ से मान लीजिए आपका ये हार्ट है। आप याद करो पुराने दिन जब हमने आप लोगों को बताया था कि वहां पर आपके वॉल्व होते हैं। वॉल्व का काम क्या क्या था, सबसे पहले आप लोग ये बताओ हमें, वॉल्व का काम क्या है। ये आपका ब्लड को, आपकी डायरेक्शन को देता है वॉल्व। उसके बाद आपका बैक फ्लो से होने से बचाता है। हमने आप लोगों को बताया था कि आपकी वॉल्व का काम होता है हार्ट साउंड प्रोड्यूस करना, ये भी हमने आप लोगों को बताया था। मान लो ये आपकी यहाँ पे वॉल्व होते हैं, इस वॉल्व का क्या नाम था आप लोग बताओ। इसे हम लोग कहते हैं ट्राइकैप्सिड वॉल्व। ये आपकी कौन सी वॉल्व होती है, ये आपकी वॉल्व होती है बाइकैप्सिड। ये आपकी सेमिल आपकी लूनार वॉल्व होती है, और ये आपकी आयोटिक वॉल्व होती है। ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। आप लोग अगर याद करोगे अच्छे से तो आपको याद रहेंगे। आप लोगों ने एक देखा होगा, डॉक्टर लोगों के पास में रहता है इस प्रकार का, अच्छे से बन नहीं रहा है, इसे आप लोग बताना क्या कहते हैं। ये आप लोगों को लगाता है कान में, ये आपका जो मेजर करता है आपका हार्ट बीट, इसे हम लोग क्या कहेंगे। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा डॉक्टरों के पास में, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे। ये आपको लगाता है, या फिर आपका चेस्ट में लगाएगा, या फिर आपको पीछे लगाएगा, एक बार चेक करेगा, और ये वाला अपने कान में लगाएगा। तो इसे आप लोग बताओ क्या कहते हैं। इसे कहते हैं स्टेथोस्कोप। इसे हम लोग कहेंगे स्टेथोस्कोप। अगर आपका यहाँ पे देखना, आप लोग अच्छे से लिख लेना है। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर नॉर्मल केस में, अगर आपका स्वस्थ इंसान है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो नॉर्मल केस में आपका जो फर्स्ट साउंड होगा, फर्स्ट साउंड, उसके बाद आपका सेकंड साउंड, जो आपका अगर नॉर्मल केस है, आपको कोई हार्ट की डिजीज नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट साउंड होता है, ये जो आपको स्टेथोस्कोप से सुनी जाती है, उसमें जो फर्स्ट साउंड आएगी जब आपका जो हार्ट है ये आपका क्या करेगा, ये आपका सिस्टोलिक करेगा। ये जब आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपकी कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी, ये आपका लब। उसके बाद आपका जब ये आपका रिलैक्स करेगा, डायस्टोलिक करेगा हार्ट, तो यहाँ से आपकी कौन सी साउंड प्राप्त होगी, यहाँ से डब। अगर आपको कोई डिजीज नहीं है तब ये आपकी साउंड प्रोड्यूस होते हैं, लब डब। आपको कहीं पे देखने को मिल जाएगा, अगर आप किसी बुक में देखेंगे तो वहां पे आपको लप भी मिल सकता है, मतलब पी मिल सकता है। तो वहां पे आप लोग घबराने की कोई बात नहीं, लप टप ये भी हो सकता है, लब होगी। अगर आपका नॉर्मल है तो यही आपका कान में सुनाई देता है। आप लोग कभी देखना, आप लोग कभी अगर मिले कोई हो अगर, तो वहां पर आप लोग साउंड जरूर सुनना। अगर आपका अब नॉर्मल है, अब नॉर्मल केस है, मतलब अगर आपको कोई हार्ट की डिजीज है तो वहां पर कैसी साउंड सुनाई देगी। अगर हम बात करें अब नॉर्मल केस की,
तो वहां पर आपकी साउंड पता कैसे सुनाई देगी, मर मर, मर मर, ये आपकी साउंड सुनाई देगी। तो इस प्रकार से होती हैं, आप लोग इतना याद रखना। मान लीजिए अगर आपने कभी ये आपकी जो वॉल्व होती हैं, ये कभी आपकी वॉल्व अगर ब्लॉक हो गई, ब्लॉकेज हो गई, क्योंकि हमारे ब्लड में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर ये आपकी जो है ब्लॉक हो गई, आपकी ये जो है ब्लॉक हो गई, तो क्या होता है ना कि आर्टिफिशियल आपकी वॉल्व आती है। तो सुना होगा आप लोगों ने कि फलाने इंसान ने अपने हार्ट की वॉल्व चेंज कराया है। तो ये जब आपकी मान लीजिए आपकी यहाँ पे ब्लॉक हो गई, कोई दिक्कत आ गई, इस आपकी वॉल्व में मान लीजिए कोई दिक्कत आ गई, ये आपकी ब्लॉक हो गई, तो आपकी कैसी साउंड प्रोड्यूस होगा, मर। तो वहां पे आपका डॉक्टर क्या बोलेगा, आप एक बार ईसीजी करवा लीजिए, ईसीजी करवा लीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को ये आपको सलाह देता है डॉक्टर। मान लीजिए अगर ये आपकी ब्लॉक होती हैं तो आपको क्या होता है, आपको एक आता है कार्डिक एसेट, आपको एक बार आएगा, लेकिन इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कार्डिक एसेट अरेस्ट, ये आपका हो जाएगा अरेस्ट, ये आपको आएगा। इससे आपको क्या होगा ना, कुछ दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपका ये ज्यादा देर तक रहता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने ईसीजी नहीं कराया, अगर आपने डॉक्टर को दिखाया नहीं, तो ये आप लोग दिखा लेना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है हार्ट में तो आप लोग जरूर चेक करा लेना, आप एक बार ईसीजी करवा लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपको हार्ट में कोई दिक्कत है तो। ये बताओ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने में। यहाँ से क्वेश्चन पता किस प्रकार से बनता है, तो अगर आप पढ़ रहे हैं अपने एग्जाम के लिए तो वहां पर आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन है यहाँ से बन जाएंगे। यहाँ से देखो पूछता कैसा है, यहाँ पे हार्ट साउंड से पूछेगा। आपका जो नॉर्मल केस होता है, अगर आपकी जो फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होती है वो आपकी कौन सी होती है, लबडब। आपकी अब नॉर्मल केस कौन सा होता है, मरमर। ऐसे साउंड बनते हैं आपके एसएससी और रेलवे के एग्जाम में। आप अगर स्टेट लेवल की तैयारी करते हैं तो वहां पर अगर यूपीपी या यूपीएसआई की बात करें, एमपी पुलिस की, अगर एमपीएसआई की, अगर बिहार पुलिस की बात करें, तो वहां पर ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इससे ज्यादा नहीं। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन बनता है, तो ये आप स्टार कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ये बहुत बार देखा गया है कि जब हमारा हार्ट बीट आपका 1 मिनट में जब आपका हार्ट बीट 72 टाइम्स करता है, तो वहां पर आपका कितने लीटर जो ब्लड है वो आपका अलग अलग ऑर्गन तक पहुंच जाता है, तो आपका 5 से 5.25 लीटर। तो ये आप लोग याद रखना। अब हम बात कर लेते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि आपने सुना होगा कि किसी किसी बच्चे के दिल में छेद होता है। आप लोगों ने ये बहुत सुना होगा कि दिल में छेद, हृदय में आपका छेद। तो यहाँ पर ये पता क्या होता है, ये मान लो जब आपका जो आपका बच्चे होते हैं, ये जब आपके माँ के गर्भाशय में होते हैं, तो वहां पर पता क्या होता है, वहां पर आपके यहाँ पर इस वाले में यहाँ पर आपके छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। ये सभी के अंदर छेद होते हैं, लेकिन जैसे ही आपके बच्चे का जन्म होने वाला होता है, जैसे ही बच्चे का जन्म होने वाला होता है, तो वहां पर आपकी ये जो छेद हैं ये आपके क्लोज होने लगते हैं, ये आपके बंद होने लगते हैं, या फिर जन्म के बाद बंद हो जाते हैं। धीरे धीरे 5 से 6 दिन में बंद हो जाते हैं। अगर आप मान लो अगर 100 बच्चों में से 1 ही 2 केस ऐसा होता है कि ये छेद नहीं बंद हो पाते हैं, तो यही आपको हो जाता है। डॉक्टर कहता है कि ये आपके ब्लड जो है ना, यहाँ पे आपके हार्ट में छेद है। तो यहाँ पे देखो, इसमें आपका कौन सा ब्लड होता है, इसमें आपका CO2 वाला होता है, मतलब ये इम्प्योर ब्लड है। इसमें आपका प्योर वाला ब्लड होता है, ये आपका O2 वाला होता है। यहाँ पे अगर आपका छेद रहेगा तो यहाँ आपका प्योर इम्प्योर ब्लड आपका दोनों मिक्स रहेगा, यहाँ पर घूमता रहेगा, ऐसे ऐसे आपका आता जाता रहेगा। अगर आपका यहाँ पे छेद रहेगा तब, तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगर जब आपको प्योर ब्लड नहीं मिलेगा तो आपको ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि ऑक्सीजन ही तो यहाँ से है, ये प्योर ब्लड है। जब ये प्योर ब्लड जाता है तो आपका ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज टूटता है तो आपका ATP मिलती है, ऊर्जा मिलती है। जब आपका ऊर्जा ही नहीं मिलेगी बराबर तरीके से, तो आपकी क्या होगा, आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ये नॉर्मल केस है। ये मान लो अगर ये दिल में छेद है, तो ये मान लो किस वजह से, क्योंकि देखो हार्ट में सबके छेद होते हैं। ये जब आप माँ की गर्भाशय में रहते हैं तो वहां पर आपके छेद होते हैं, हार्ट में सभी के होते हैं, लेकिन वो जन्म से पहले, जन्म से कुछ दिन पहले, ये मान के चलो अगर आप लास्ट स्टेज में हैं, जैसे
9 मंथ गर्भाशय से होता है। तो यहाँ पे अगर आप 9 मंथ में है, लास्ट वाले मंथ में, तो आपके ये जो है ये आपके छेद ये आपके बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर आपके जन्म के 2, 4, 5 दिन बाद ये आपके छेद बंद हो जाते हैं। लेकिन पता क्या होता है, कुछ बच्चों के खुला रह जाता है। हमने आप लोगों को बताया 100 बच्चों में शायद 1 या 2, तो यही प्रॉब्लम होती है। तो ये बताओ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आपका जो हार्ट है ये आपका होता है खत्म। अब हम लोग हार्ट के बारे में नहीं, अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड के बारे में कि WBC, RBC, प्लाज्मा आपका ये सब क्या होता है, प्लेटलेट्स आपकी ये सब क्या होती हैं। उसके बाद हम O2 यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे आपके ब्लड ग्रुप की बात करेंगे, यहाँ पे हम पूरा ब्लड के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद लिम्फ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना और एक लाइक जरूर कर देना। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग बता देना। तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन यहाँ पे एक बात अच्छे से सुन लो, अगर आपको PDF चाहिए तो PDF आप लोगों को इंग्लिश बाय आज़ाद, यहाँ से जाके आप लोग PDF जरूर ले लेना। इंग्लिश बाय आज़ाद, इंग्लिश बाय आज़ाद, यहाँ से आप लोग PDF जरूर ले लेना एक बार। यहाँ पर आपको PDF हम प्रोवाइड कर देंगे। ये आपका टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम नाम है, टेलीग्राम चैनल का ये नाम है। तो यहाँ पर आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से भी जाके डाउनलोड कर लेना। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना।